जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना जितना करें संगत जी उतना कम है। हम रोज शुक्राना करें, दिन रात करें, हर पल करें, हर प्रहर करें, हर क्षण करें, वो उतना ही कम है कि गुरु जी ने हमें इतना कुछ दिया, इतना सही रास्ते पे लगाया हमें। आज हम पढ़ रहे हैं जी 13वां अध्याय। हम कल 1 अक्टूबर को संगत जी सारी ये गीता का पाठ फिनिश करेंगे। सो आज दिन में 3 वीडियोस अपलोड होंगी, 13, 14 और 15 की, और कल होंगे जी 15, 16, 17 और 18। तो संगत जी अब जरूर सुनिए, जब वीडियो पूरा सुने, इसे थोड़ा टाइम निकाले। थोड़े थोड़े कर रही हूँ, एक ही बार में भी कर सकती हूँ, पर लंबी वीडियो हो जाएगी। देखते हैं आज गुरु जी हमें कितना पढ़वाते हैं। 13वां और 14वां दोनों अध्याय पढ़ने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे कौंतकय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई तथा क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है तथा हित वाले ब्रह्म सूत्र करके पदों से भी ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय एवं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान एवं पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों को विषयों से विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति ना करना तथा इनको अपने को सुखी दुखी ना मानना एवं इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनंत भाव से मेरी अनन्य भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण करना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। जब गए का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिनको जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है, वह आदि रहित, बड़ों से बड़ा, अकथनीय होने से ना सत्य ही कहा जाता है और ना असत्य ही कहा जाता है। सब और उसके हाथ और चरण है, सब और नेत्र, सिर और मुख है। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्रिय नहीं है, जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। वह जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो भूतों के बाहर भीतर है तो भी चर और अचर है और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है, समस्त भक्तों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला गए वे ही है। वही अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है। यहाँ ज्ञान जानने योग्य पदार्थ ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र, यज्ञ और ज्ञेय सब संक्षेप में है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को योग्य होता है। प्रकृति तथा पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य तथा कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों का भोगता है। प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपयोग करता है, तदनुसार उत्तम व अधम योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार गुणों के साथ जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, उसका रहन सहन जैसा भी हो, चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता है। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से तथा कोई कर्म योग द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं तथा श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु को पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप में ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उसका नाश नहीं होता। सब में समान रूप से स्थिर परमेश्वर को देखता हुआ जो आप ही आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो वह देखता है, जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देवता देखता है और उसी से उसका विस्तार है,
तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे भारत, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, जो लोग वैसे ही क्षेत्रज्ञ समस्त क्षेत्र से प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद तथा भूतों की प्रकृति देखकर मोक्ष का उपाय जान लेते हैं, वे परम पद को पा लेते हैं। 13वें अध्याय की महिमा, 13वें अध्याय का महात्म्य, यानी 13वें अध्याय पढ़ने से हमारे क्या क्या होता है, हमारे कर्म किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब तुम 13वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक हरि नामक नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि मैं अब अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी, तुम वहां चलो। वह पुरुष किसी अन्य स्थान पर चला गया और वह स्त्री उसे खोजते खोजते हैरान हो गई, पर वह पुरुष ना मिला। उधर वह पुरुष भी भागता फिरे। वह गणिका घर पर उसकी राह देखने लगी। राह देखते देखते सारा दिन व्यतीत हो गया, पर प्रीतम ना आया। शाम हुई। जब वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी, इतने में वह पुरुष मिल गया। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका को डरी देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। गणिका बोली, तू अपने पूर्व जन्म की बात कह, तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था, जुआ खेलता था तथा दूसरों का धन हर लेता था। एक दिन प्रातःकाल घर से निकलकर चला गया तो मार्ग में गिरते ही देह छूट गई। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया, इसी घड़ी इस विप्र को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचार करने वाले हों तिनको तू खाया करे, और जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास तू कभी न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यही आज्ञा है। तिनकी आज्ञा पाकर सिंह की योनि में आया हूँ। तू वह बिचारनी गणिका पापिन है, इसी से मैं तुझे खाऊंगा। इतना कहकर गणिका को खा लिया। तब यमदूत गणिका को धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडाल का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन पीछे एक दिन नर्मदा नदी के तट पर चली गई। वहां देखा एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहा था। उसे उसने सुन लिया। वह अध्याय सुनकर प्रसाद पाया और तुरंत चंडालनी के प्राण छूट गए। देवदेही पाई। आकाश से विमान आया तो इस पर बैठ वैकुंठ को चली। तब उस साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके करने से तू वैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस गीता के 13वें अध्याय के पाठ को श्रवण कर मैं वैकुंठ को चली। तत्पश्चात उसने पार्षदों से कहा, कोई ऐसा यत्न करो जिस सिंह ने मुझे पहले गणिका जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। फिर उसने उस साधु से प्रार्थना की, हे संत जी, गीता के एक श्लोक के पाठ का फल उस सिंह के निमित्त दे दो तो उसका भी उद्धार हो जाए। तब उसी संत ने उसे भी गीता का पाठ का फल दिया, जिससे तत्पश्चात उस दिन की देह छूटी और देवदेही पाई। तब दोनों विमानों पर चढ़कर वैकुंठवासी हो परम धाम को प्राप्त हुए। संगत जी, यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी।